मानव का जीवन जब जब उठा है, ऊंचाई पर गया है, जब जब उसने थोड़ी भी कभी भी आनंद की अनुभूति की है, मस्ती में कभी डूबा, कभी स्वतंत्रता के रक्स में नाचा, तो वो तभी नाचा जब वो थोड़ा ईमानदार हुआ। जब तक वो बेईमान बना रहा, तब तक उसमें कोई ना नृत्य पैदा हुआ, ना संगीत पैदा हुआ, ना उसमें जीवन की कोई ऐसी उन्मुन्नता आई जो उसके गहरे आनंद के, गहरे रस के फव्वारे को खोलकर उसे फूटने के लिए, उसे खुलने के लिए, उसे उछलने के लिए तैयार कर दे। फव्वारे फूटे नहीं, बंद पड़े रहे। जंग लग गई फव्वारों को। उसका सिर्फ इतना ही कारण होता है कि आदमी कभी अपने लिए ईमानदार नहीं हुआ। आदमी जब जब अपने लिए ईमानदार हो जाता है, आदमी जब जब अपने लिए साफ हो जाता है, तब तब उसका जीवन अत्यंत सुंदर और विकसित हो जाता है। आदमी की संपूर्ण अविकसितता बेईमानी से होती है। सच में आदमी की अविकसितता, आदमी का ठहराव, आदमी का पीड़ा का कारण सिर्फ बेईमानी है। आदमी जब बेईमान बनता है तो उसके साथ ही वो अपने लिए छोटा हो जाता है। आदमी बेईमानी बड़ा होने के लिए करता है और इस बात को आंख से, सोच से, विचार से नहीं देख पाता कि मैं ये करने से छोटा हो रहा हूँ। करता है बेईमानी बड़ा होने के लिए, बेईमानी से हो जाता है छोटा। कारण सिर्फ इतना कि वह बड़ा तो हो सकता है बेईमानी से दूसरे की नज़र में, पर अपनी नज़र में तो बेईमानी से छोटा ही होता है आदमी। और अपनी नज़र से जीना ईमानदारी होती है और दूसरे की नज़र के लिए जीना बेईमानी होती है। दूसरे के लिए जीना आदमी को अपने से खो देता है, आदमी को अपने से दूर कर देता है। आदमी ये भूल जाता है कि मेरा व्यवहार किस तरफ जा रहा है। उसे लगता है कि व्यवहार मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए ही होगा। आपने देखा है लोगों को जिन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए कठिन परिश्रम करते हैं, पर इस दुनिया में लोग कठिन परिश्रम जो कर रहे हैं, वह कठिन परिश्रम कितना उनको बना रहा है। लोगों को देखा है 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कंपनियों में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परंतु वह करना व्यर्थ जा रहा है। वो व्यर्थ अपने लिए जा रहा है। हो सकता है कि वो परिवार के लिए काम आ रहा हो सकता है वो बच्चों के लिए, माता पिता के लिए काम आ रहा हो सकता है कि तुम्हें झूठ मूठ ऐसा लगता हो कि वह तुम्हारे काम आ रहा है, पर वो तुम्हारे काम नहीं आ रहा है क्योंकि तुम अपने लिए ईमानदार नहीं हो। इस दुनिया में जब कोई काम होता है ना, अगर तुम करते हो तो तुम्हें उसकी मस्ती भी मिलती है, तुम्हें उसके होने का एहसास होता है। ऐसा नहीं है कि तुमने कोई 10 साल हो गए, 10 साल गंवा दिए काम करते करते, पर तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस करने से कुछ हुआ। उस करने से कुछ हुआ तो ज़रूर, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं हुआ, वो दूसरे के लिए हुआ। जब जब दूसरे के लिए होता है, तब तब उस खुशी का एहसास तुम नहीं कर पाते। दूसरे के लिए करने पर कोई भी खुशी का एहसास नहीं कर पाता। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम अगर कुछ दूसरों के लिए कर देते हो तो दूसरे खुश हो जाएंगे, हकीकत यह है कि वो अपने लिए खुश नहीं होते, तुम अपने लिए खुश नहीं होते। आदमी बड़े जाल में जीता है और उस जाल की उसको पहचान नहीं है। उस जाल में वो ऐसा उलझ जाता है कि उसे ऐसी मूर्छा छा जाती है, वह ऐसा ओझल हो जाता है अपने लिए कि उसे इस बात का कभी एहसास ही नहीं होता कि वह जो कर रहा है उसका कोई मूल्य नहीं।
और जो अपने लिए कुछ नहीं करता ना, वह दूसरे के लिए भी कुछ नहीं करता। उसे लगता ऐसा है कि वह दूसरे के लिए कुछ कर रहा है, परंतु वह दूसरे के लिए भी कुछ नहीं कर रहा। उसका कारण है, उसका कारण यह है क्योंकि दूसरे को भी आप कुछ दे नहीं सकते, दूसरा भी, कोई भी ले नहीं सकता जब तक लेने वाला उसके भीतर ना हो। कोई दे नहीं सकता जब तक देने वाला उसके भीतर ना हो। और देने वाला भी तुम ही से पैदा होगा, तुम्हारे सापेक्ष पैदा होगा, और लेने वाला भी तुम्हारे सापेक्ष पैदा होगा। ये दोनों तुम्हारे सापेक्ष पैदा होंगे। इसलिए इसे और भी सरल भाषा में समझें तो ये कि यहाँ पर पूरी दुनिया लेन देन कर रही है, लेकिन कोई लेन देन आज तक हुई नहीं। लेन देन पूरी दुनिया कर रही है, बाजारों में, दुकानों में, सड़कों पर, विद्यालय में, चारों तरफ आप देखो तो सही, क्या हो रहा है? लेन देन ही तो चल रहा है, परंतु ना लिया गया ना दिया गया। आप किसी को कितना भी सुख दे लीजिए, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे लेना नहीं आता। आप ये तो छोड़ दीजिए कि आप दूसरे को सुख देंगे तो वो सुखी होगा, तुम खुद को अपनी निरपेक्षता में सुख नहीं दे सकते। तुम अगर ऐसे हो जाओ, परोक्ष हो जाओ कि तुम्हें दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करना है, तो तुम दूसरों को दिखाने के लिए खुद को ही खो दोगे। तो तुम्हारा सुख क्या है पता है? तुम्हारा सुख है कि मैं किसी को दिखा दूंगा हरा के, दिखा दूंगा अपने को सिद्ध करके, साबित करके दिखा दूंगा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं साबित करके दिखा दूंगा कि क्या समझा था तुमने मुझे, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं करके दिखा दूंगा। मैं दिखा दूंगा अपने परिवार वालों को, मैं दिखा दूंगा अपने दोस्तों को, मैं दिखा दूंगा अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में कि आई एम समथिंग, आई एम नॉट जस्ट अ वेस्ट पर्सनैलिटी, मैं कुछ हूँ। ये दूसरे के लिए सिद्ध मैं करके दिखा दूंगा। परंतु इसे सिद्ध करने से तुम्हें अल्टीमेटम में एक ही बात मिलेगी कि कुछ निचोड़ा नहीं, कुछ पाया नहीं, अलावा खुद को खोने के कुछ नहीं मिला। आदमी जब दूसरे के लिए अपने को सिद्ध करता है, तब वह कोई विकास नहीं करता, भले ही वो कितनी भी अच्छी तरह से सिद्ध करता हो, कर भी दे। लेकिन हकीकत यह है कि आदमी जब तक अपने लिए अपने को सिद्ध नहीं करेगा, तब तक उसे खुशी नहीं मिल सकती, तब तक उसे कुछ नहीं मिल सकता। यही ईमानदारी है। ईमानदारी का अर्थ होता है कि मैं अपने लिए अपने को साफ साफ रखता हूँ। मेरे भीतर जो मन के जाले छिपे हुए हैं, मेरे भीतर जो कमजोरियां छिपी हुई हैं, मैं जिनको पहचान नहीं पाया, उनको पहचानने की तरफ मैं चला। अगर वो तुम करते हो तो तुम अपने लिए मजबूत बनते चले जाते हो। कभी तुम दूसरे के लिए मजबूत बनकर मजबूत नहीं हो सकते। हो सकता है कि तुम दूसरे को पीड़ दो, दूसरे को कमज़ोर दिखा दो, परंतु कमज़ोर दिखाकर जो मजबूती आती हो, वो कोई मजबूती नहीं होती। और दूसरे को सिद्ध करके जो सिद्ध किया जाता है, वो कभी सिद्ध करना नहीं होता, क्योंकि जब अपने लिए ही सिद्ध नहीं किया तो फिर क्या सिद्ध किया। और सच बात यह है कि अगर तुम्हें दूसरे के लिए सिद्ध करना पड़ता है, तो तुम खुद के लिए तो सिद्ध हुए ही नहीं, तभी तो दूसरे के लिए सिद्ध करना पड़ता है। अगर तुम अपने लिए सिद्ध हो गए होते तो तुम्हें अपने पे भरोसा होता। तुम दूसरे के लिए क्यों सिद्ध करने जाते कोई बात? तुम दूसरे के लिए क्यों इतनी मेहनत करते कि अब देख तू मेरे भीतर क्या क्या छिपा है, ये दूसरे को दिखाना है। और सच ये है कि इस चक्कर में तुम ये भी नहीं देख पाते कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है, क्या नहीं छिपा है। और दूसरे को सिद्ध करने के चक्कर में तुम्हारे भीतर जो क्षमताएं भी हैं, वो भी कम हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ती चली जाती हैं, उनके ऊपर भी धूल जम जाती है।
इस आपाधापी में, इस उल जुलूल हरकतों में, इस तरह के जीवन को जीते जीते तुम बहुत सारे इस तरह के ढंग और आदतें विकसित कर लेते हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे तक पहुंचने में बाद में बाधा बनती हैं। और ये जन्मों जन्मों के संस्कार होते हैं। और संस्कार जब तुम पर बन जाते हैं, सूक्ष्म गहराइयों में तुम्हारी पहुंच जाते हैं, वहाँ से तुम्हारा पूरा प्रचारण प्रसारण तुम्हारे लिए होता है। तुम्हारे स्रोत गहरे हैं जहाँ से तुम्हारे व्यवहार आ रहे हैं। तुम्हारा अस्तित्व गहरा है। तुम्हें अचानक कोई डरावना सपना आ जाता है, तुम्हें अचानक कोई डर सता के चला जाता है, अचानक कोई आदत जो बरसों पहले थी, अभी तो हम बिल्कुल ठीक जी रहे थे, और अचानक कोई आदत आती है और आदत उथल पुथल कर जाती है जीवन में। एक याद, एक विचार पैदा होता है, अचानक मूड खराब हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, कहाँ से आया कोई विचार, कोई गहरे अस्तित्व से उठा और पूरे व्यक्तित्व को तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल चौपट कर दिया। तो ये जब होता है, पता है कब होता है? ये तब होता है जब तुम उन संस्कारों को सक्रिय करते हो और उन संस्कारों को सक्रिय करने के लिए माध्यम देते हो। तुम्हारे माध्यम के बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं जागता। तुम्हारे लिए तभी कुछ जागता है जब तुम उसको जगाने के लिए कुछ करते हो। तुमने पहले कुछ कहानियाँ सुनी होंगी अपने बचपन में, या तुमने पौराणिक कथाएं सुनी होंगी कि फलाना राक्षस था, वो कई सालों से, कई लाखों सालों से सोया पड़ा था और अचानक कुछ राक्षस को तुमने जगा दिया। जैसे पता नहीं कौन सा कोई ड्रामा था, सीरियल था कोई, उसमें एक कहानी थी कि एक कुछ ऐतिहासिक अन्वेषण करने वाले लोग थे, तो वो जा रहे थे किसी ऐसी जगह पर जो बहुत पुरानी थी। तो उसमें उन्हें एक बक्सा मिला और उस बक्से में एक मूर्ति मिली, और उस मूर्ति को उन्होंने जैसे ही बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति ने एक माला पहनी हुई है और एक माला भी उसके गले में थी, उस मूर्ति के गले में। और जैसे ही वह माला उन लोगों ने निकाली, वैसे ही उसके भीतर से एक राक्षस पैदा हो गया, एक शैतान पैदा हो गया, और वह शैतान फिर सब पर हावी हो गया और उसने सबको अपने बस में कर लिया, अपना गुलाम बना लिया, और फिर अपने अनुसार अपनी उंगलियों पर उन्हें नचाने लगा और चारों तरफ उसने आतंक फैला दिया। अब ये कहानी है काल्पनिक है, ऐसे ही पौराणिक कहानियाँ भी बहुत सारी हैं। जैसे कालियावन जब गुफा में जाता है, उसे कृष्ण ले जाते हैं, तो जो मुचकुंद गुफा में सोया हुआ था, तो वो कई वर्षों से सोया हुआ था, और जैसे ही कालियावन उसके सामने गया, कृष्ण उसको लेके गए कालियावन को मुचकुंद के सामने, तो जैसे ही उसकी आँख खुली तो वो भस्म हो गया, क्योंकि मुचकुंद को ये वरदान था कि जैसे ही वह कोई आँख खोलेगा अपनी, क्योंकि वो कई वर्षों से सोया हुआ था, तो अचानक इतना सोया हुआ व्यक्ति, कई हजारों सालों से जो सोया था, अचानक वो उस आँख खोलेगा तो उसके सामने जो भी आएगा वह जल के भस्म हो जाएगा। तो कालियावन को कृष्ण ने उसके सामने जाने के लिए विवश कर दिया, और जैसे ही उसकी आँख खुली तो कालियावन भस्म हो गया। तो मैं इन कहानियों से ये समझाना चाहता हूँ, ये कहानियाँ तो काल्पनिक होती हैं। पौराणिक का अर्थ होता है माइथोलॉजी, जो मिथ से पैदा होती है। मिथ यानी झूठ, कहानी झूठ है, लेकिन याद रखना माइथोलॉजी बहुत प्रभावी है। पौराणिक कथाएं इतिहास से भी गहरी हैं, और इतिहास इतना मूल्यवान नहीं है जितना पौराणिक कथाएं मूल्यवान है। इसलिए हिस्ट्री और माइथोलॉजी में अंतर जरूरी है, पुराण और इतिहास में अंतर जरूरी है। तो जो पौराणिक कथाएं होती हैं वो कुछ कहती हैं। जैसे मैंने कहा कि उस बक्से से जैसे ही वह मूर्ति निकली तो उस मूर्ति ने अचानक उसके माला जैसी उतरी तो शैतान पैदा हो गया। वैसे ही तुम्हारे भीतर गहराइयों में, तुम्हारी
जन्मों जन्मों की गलत आदतें, संस्कार, बंधन, पीड़ाएं और उन पीड़ाओं की विभिन्न श्रृंखलाएं, उनकी एक गहरी भूल भुलैया छिपी हुई है। और जैसे ही तुम उसको वातावरण देते हो, जैसे ही तुम उसकी माला उतारते हो, वैसे ही अब जैसे तुमने उस बक्से से उस मूर्ति को निकाला, वैसे ही तुम भी अपने बक्से से, अपने मन के बक्से से, तुम्हारा मन कोई आज का नहीं है, तुम्हारे मन एक मन नहीं है, वो कई मन हैं, वो बहुत मन है, वो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस हैं। तो तुम्हारे अचेतन में जो है वो तुम्हें नहीं पता कि क्या है। तो अचेतन में जैसे ही तुम कुछ ऐसा वातावरण करते हो कि तुम वहाँ जाओ, उसको छेड़ो अचेतन को, वैसे ही तुम्हारे भीतर कुछ निकल आता है, जिसका तुम भी गहरे से गहरा ज्ञानी, गहरे से गहरा साइकोलॉजिस्ट, गहरे से गहरा फिलोसोफर भी कई बातों की व्याख्या नहीं कर पाता कि ये क्या हुआ, और उसके साथ वो हो जाता है, उसके साथ वो हो जाता है। पीड़ा को कोई नहीं रोक पाता। क्या कारण है? कारण इतना ही है कि वह तो कर लेता है जो उसके बस में है, लेकिन वह नहीं कर पाता जो उसके बस में नहीं है। जो तुम्हारे बस में नहीं है उसमें उतरने के लिए तुम्हें कुछ कलाएं सीखनी पड़ती हैं, तुम्हें अपने को देखना पड़ता है। लेकिन जिसने अपने को पूरी तरह से गहराई से नहीं देखा, वो इतना सचेत नहीं होता, और सचेत नहीं होता अपने अचेतन के बारे में। चेतन के बारे में तो चेत आ भी जाता है, लेकिन अचेतन के बारे में चेत कैसे आए? इस कला को जब तक कोई जान नहीं पाता, तब तक वो अपने लिए फंस जाता है। ये फंसाव स्वाभाविक है और ये जीवन का हिस्सा है। और जीवन इतना नहीं है कि तुम उसको टिकल कर लो। कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, परंतु कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से अपने अनुसार जी सकता हूँ। कोई नहीं जी सकता, कोई नहीं जी सकता। कोई कितना भी कह ले कि मैं अपने अनुसार जी के दिखा दूंगा, ये मेरे हाथ में। जीवन किसी के हाथ में नहीं होता। तुम्हारे जीवन का बहुत सारा हिस्सा ऐसा होगा जो तुम्हारे हाथों से फिसल ही जाएगा, तुम उसको रोक नहीं सकते। कैसे रोकोगे? जीवन फिसल जाता है। जीवन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिसकी सीमाएं नहीं है, इसलिए तो वो इन्फिनिट है, इसलिए तो वो अनंत है। जो अनंत है उसको तुम कैसे बांधोगे? क्या तुम्हारी मुट्ठी इतनी बड़ी है कि वो अनंत को बांध सके? और अगर तुम्हारी मुट्ठी अनंत है तो अनंत हो जाओगे तुम। फिर ये नहीं कहोगे, ये भाषा का प्रयोग नहीं करोगे तुम, जिसको कहते हो बांधने वाली भाषा, जिसको कहते हो लिमिटेशंस, जिसको कहते हो कि तुम ये तो एक सीमा में है। सीमितताएं सारी समाप्त हो जाती हैं उस जगह पे जाके। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम अपने भीतर कुछ ऐसे बटन दबाते हो, और वो बटन पैदा होते हैं बेईमानी से, झूठ से। तुम्हें पता है कि जैसे ही तुम बेईमानी करने जाते हो, तुम्हारी पुरानी बेईमानियां जग जाती हैं। तुम्हारी सारी बेईमानियां धीरे धीरे जगने लगती हैं, धीरे धीरे जगने लगती हैं। पहले तुम बक्सा खोलते हो, फिर तुम माला उतारते हो, फिर तुम शैतान जगाते हो, और फिर उस शैतान को अपने पर हावी होने भी देते हो। क्या हुआ? चलो इतना भी ठीक है कि तुमने बक्सा खोला, चलो फिर इतना भी ठीक है कि तुमने उस मूर्ति को बाहर निकाल के रख दिया, फिर इतना भी ठीक है कि तुमने उस मूर्ति को देख लिया, फिर इतना भी ठीक है कि तुमने उस मूर्ति को छू लिया, चलो फिर इतना भी ठीक है कि तुमने उस मूर्ति की माला को भी उतार दिया, चलो इतना भी ठीक है कि शैतान तुम्हारे सामने आ गया। पर इतना ठीक नहीं है कि तुमने इतना भी मोहलत दे दी उसको कि वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। वो हावी इसलिए हो गया क्योंकि तुम तैयार थे पहले से ही कि वो तुम पे हावी हो, क्योंकि शैतानियत तुम्हारे अंदर प्रवेश कर चुकी है और तुम्हारा मन कमजोर हो चुका है। और तुम कमजोर हो चुके हो तो तुम पर वार करना आसान है। फूट डालो और राज करो, वही अंग्रेजों की नीति थी। फूट अंग्रेजों ने डाली, ये सबसे बड़ा झूठ है। फूट पहले से थी तुम्हारे भीतर, मन में। इस देश में पहले ही आपस में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। भारत जैसी कोई चीज़ नहीं थी जहाँ पर अलग अलग राज्य थे। मगध अलग, कौशल अलग, दक्षिण के क्षेत्र अलग, जम्मू का क्षेत्र अलग। कितने ही क्षेत्र थे, कितनी ही जगहें थीं, कितने ही राजा थे, और सभी राजा एक दूसरे से ही लड़ते थे, और तो लड़ने को कोई उनको मिलेगा नहीं। तो फूट तो पहले से ही थी। और फिर जब दूसरे दुश्मन के मारने के लिए अगर अंग्रेज तुमसे कहें कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तो क्यों उनको तुम आमंत्रित नहीं करोगे? सब करते हैं। तुम्हारे भीतर फूट थी, इसलिए वो आए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फूट डाली। फूट उसी में डाली जा सकती है जिसमें फूट हो पहले से ही।
वैसे ही जिसमें शैतानियत हो उसी को शैतान बनाया जा सकता है। वैसे ही जिसमें पहले से बेईमानी हो वही और बेईमान बनता हुआ चला जाता है। ये गहरा जाल है बेईमानी का। वैसे ही ईमानदारी है, ईमानदारी भी अपने लिए होती है। तो मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि तुम अगर अपने लिए बेईमान हुए तो ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला होगी और तुम उसमें खो जाओगे और कमज़ोर दिन दिन होगे। तुम्हारी ईमानदारी छिन 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 सने सने धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती हुई अपने आप चली जाएगी। तुम रोक नहीं सकोगे। तुम सोच रहे हो कि मैं उसको रोक लूँगा, तो ये गलत धारणा है तुम्हारी। उसको रोकना असंभव है, वो रुकती थोड़ी ही है। एक बार वो शुरू हो गई तो फिर वह एक अनवरत परत दर परत तुम्हारे ऊपर विभिन्न प्रकार की अनंत परतें पैदा करती जाती है। जैसे धरती को तुमने सुना है ना, भूगोल में पढ़ा होगा कि चट्टानें होती हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं। चट्टानें इतनी जल्दी नहीं बनती, कितनी ही लेयर पर लेयर होती है उनकी, तब जाकर चट्टान पैदा होती है। तुम्हें क्या लगता है कोई पत्थर पैदा हो गया, कोई पहाड़ पैदा हो गया, ऐसे ही पैदा हो गया? कितनी ही परतें छिपी हुई हैं। अचानक कोई ज्वालामुखी यूं ही नहीं आ जाता भीतर से। और ये जो पुराने अवशेष खुदाई में निकलते हैं, जो पुरातत्व विभाग काम करता है, तो ये कहाँ से निकलते हैं? ज़मीन में जब हम अंदर जाते हैं तो कुछ चीज़ें तो कन्वर्ट हो जाती हैं। ज़मीन में हर चीज़ बदलती है। जैसे पत्थर हीरा बनता है, जैसे पत्थर सोना बनता है। सोना भी भूगर्भ से निकलता है, हीरे भी भूगर्भ से निकलते हैं, क्योंकि वे कन्वर्ट हुए हैं, परिवर्तित हुए हैं, चेंज हुए हैं। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदलती है और आप बीज को ही डाल दो धरती पर, वही अपना परिवर्तन शुरू कर देता है। तो जो ज़मीन के भीतर छिपे हुए हैं वो सब परत दर परत बदलती हुई चली जाती है। वैसे ही तुम्हारा जीवन है। जैसे ज़मीन पर इतनी परतें हैं कि तुम उनकी गिनती नहीं कर सकते। तुम सोचते हो कि तुमने कायांतरित चट्टान कह के तुमने पता लगा लिया कि ये कितनी परतें हैं, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि कायांतरित की परतों में भी बहुत सारी परतें छिपी हुई हैं और उन परतों को गहराई से खोलोगे, जैसे प्याज की परत परत छीली जाती है वैसे छीलोगे एक एक करके, तो तुम्हें बहुत गहरी गहरी परतें मिलेंगी और परतों की कोई गिनती नहीं है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन को तुम अगर गौर से खोलोगे तो उसकी भी बहुत सारी गहराइयाँ तुम्हें मिलेंगी देखने को। तो जो व्यक्ति अपने लिए बेईमान हो जाता है वह बेईमान व्यक्ति खो जाता है और उसका जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। वो दूसरे के लिए हो जाता है। बेईमान का मतलब है मैं दूसरे के लिए जी रहा हूँ। बेईमान का मतलब है कि मैं जब अपने को कोई महत्व भी नहीं देता, मैं खुद को धोखा देता हूँ। बेईमानी कभी दूसरे से नहीं होती, बेईमानी हमेशा खुद से होती है, क्योंकि बेईमानी वही कर सकता है जो अपने से पहले से ही बेईमानी कर चुका हो। दूसरे से बेईमानी थोड़ी होती है, अपने से बेईमानी होती है। अपने से शुरुआत होती है बेईमानी की, और बेईमानी करके, और बेईमानी का कोई ऐसा व्यवहार नहीं है कि मैंने किसी के पैसे चुरा लिए, मैंने किसी से झूठ बोल दिया। झूठ बोलना बेईमानी नहीं, चोरी करना भी बेईमानी नहीं। कई चोरियां तो ऐसी होती हैं जिन्हें आप बेईमानी की श्रेणी में नहीं रख सकोगे। जैसे मानो कि एक आतंकवादियों का अड्डा है जिसमें बहुत सारे हथियार उन्होंने छिपा रखे हैं। अब एक व्यक्ति जाए चुपचाप उनको धोखा देके उन सारे हथियारों को ले आए और लाके सुरक्षा दलों के हवाले कर दे, तो तुम क्या कहोगे कि वो चोरी करके लाया है? क्या गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उसको चोरी का दंड दे कि इस आदमी ने हथियारों की चोरी की है? निश्चित ही अगर किसी डिफेंस या फिर किसी सैनिक दल या सुरक्षा बल, जो देश का सुरक्षा बल है, उसके हथियारों की चोरी करेगा तो निश्चित ही वह दंड का पात्र है। अगर वह DRDO के हथियारों को चोरी कर ले, अगर वह इसरो की मिसाइल चुरा ले, तो निश्चित ही वह दंड का पात्र होगा। लेकिन देखो, चोरी तो वहाँ भी की है। आतंकवादी तो कहेंगे कि चोरी हो गई हथियार, अब चोरी तो गलत है। अब आतंकवादी बोल रहा है इस बात को कि चोरी हो गई, तो ये बात हजम नहीं होगी कि तू खुद ही आतंकवादी है।
तू खुद ही आतंकवादी है। तू क्या कह रहा है कि चोरी हो गई? तू खुद एक चोर है। चोर की चोरी करना चोरी नहीं, अचोरी है, चोरी से दूरी है। वह चोर भले जो चोरों को ही चुरा लेते हैं, चोरों को ही चुरा लेते हैं। तो चोरों को जो चुरा लें वह बड़े चोर होते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होंगी कि साधु और चोरों की कहानियाँ, कि चोर आया साधु के घर चोरी करने और चोर चुरा रहा था पैसों को मटके में, कि मटके में पैसे रखे होंगे। साधु को पता था पैसे कहाँ रखे हैं। उसने कहा मटके में नहीं रखे हैं, कपड़े के भीतर उस जेब में रखे हैं। साधु बता देता है कि ये रखे, ले जा जा। तो चोर भी बड़ी समस्या में फंस जाता है कि मैं चोरी करने आया था और उसने खुद ही पैसे दे दिए। तो चोर कहता है कि अब ये चोरी भी क्या करनी है, अब ऐसा आदमी नहीं देखा हमने, इसने तो खुद ही दे दिए। मेरी तो ये तो पूरी, ये तो निंदा हो गई मेरी। इसने तो मेरे मुंह पर ही मेरी आंखों को झुका दिया। इसकी आंखों में देखने से डर लग रहा है, तो चोरी भी क्या करनी, अब चोर ही चोरी हो गया। तो कई जगह पे चोरी चोरी हो जाते हैं। तो ये कोई चोरी है? अब इस साधु ने कोई चोरी नहीं की। अब कह तो सकते हो तुम कि चोरी तो उसने भी की। व्यवहार में कोई बेईमानी नहीं होती। बेईमानी का या ईमानदारी का व्यवहार से कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। कृष्ण पूरे अहिंसक हैं, चाहे वो युद्ध करते हैं। क्योंकि तुम तो व्यवहार की तरह देखते हो कि इसने लोगों को मारा तो ये हिंसक हो गया। हिंसक नहीं है वो। व्यवहार से किसी भी गुण का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कम से कम व्यक्ति के तो गुण का कोई संबंध नहीं है। वो ज़्यादा भाषा नहीं बोलती। व्यवहार की प्रक्रिया, व्यवहार की प्रक्रिया में कोई भाषा नहीं है। व्यवहार किस तरह का है? एक घटना मैं आपको बताऊं कि मैं 12वीं में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल में एक नियम था कि जब आप, जो टीचर हैं, टीचर बच्चों पे हाथ नहीं उठाएंगे। हाथ उठाने के लिए अलग से लोग रखे हुए थे। वो पीटने का काम, दंड देने का काम उनका होता था। तो हमारा एक टेस्ट हुआ था, तो 10 नंबर का टेस्ट था। जनरली 10 नंबर का होता था। वो टेस्ट 10 नंबर का नहीं था, वो 5 नंबर का टेस्ट था। 5 क्वेश्चन थे 1-1 नंबर के। लेकिन जनरली ऐसा होता था कि 10 क्वेश्चन दिए जाते थे 1-1 नंबर के। 10 नंबर का जनरली होता था टेस्ट। लेकिन उस दिन 5 क्वेश्चन दिए टीचर ने, और वो 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे। तो एक लड़के के 5 में से 5 नंबर आए। तो जो मार देने वाला था वो तो 10 की आदत लगी हुई थी उसको। तो उसने सबसे पहले उसी से पूछा कितने नंबर आए। उसने कहा 5 नंबर आए। उसने कहा हाथ खोल आगे, और उसने बजा दिए 5-6 डंडे, तो उसको दे दिए। हो गया काम। बोले मुझे डंडे क्यों मारे, कि तेरे 5 नंबर आए हैं। उसने कहा 5 में से 5 आए, 10 में से 5 नहीं आए। अब 5 नंबर आना निश्चित ही 10 में से गलत हो सकता है, पर हम जो देखते हैं कई बार वह नहीं होता। तो उसने तो कर दिया खेल, हो गया। उसके तो हो गए लाल हाथ। हम डंडा बहुत जल्दी उठाते हैं। ये डंडा इतनी जल्दी उठाना छोड़ दो। व्यवहार से किसी को ईमानदार या बेईमान नहीं कहा जा सकता, किसी को नहीं कहा जा सकता। इसलिए व्यवहार से कभी भी कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यवहार को आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये इसने ऐसा किया तो ये ऐसा व्यक्ति होगा। आदमी के गहन व्यक्तित्व की पहचान आप किसी भी तरह के व्यवहार से नहीं कर सकते, उस क्रिया से नहीं कर सकते जो उसने की। क्रियाओं में कहाँ आदमी होते हैं? आदमी भीतर होता है, क्रिया बाहर होती है। आदमी से क्रिया निकलती है, क्रिया से आदमी नहीं निकलता। भगत सिंह जो भी करता है, मैंने पहले भी बोला है किसी वीडियो में कि भगत सिंह जो भी करता है वो भगत सिंह नहीं है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो जेल में रहा वो भगत सिंह है। आप ये मत समझ लीजिए कि जो असेंबली में बम फेंक के आया वो भगत सिंह है। नहीं, वो भगत सिंह नहीं है। भगत सिंह तो भीतर बैठा हुआ है। वो भीतर वाला जो भगत सिंह है, उससे घटनाएं निकलती हैं, घटनाओं से भगत सिंह नहीं निकलता। घटनाएं कुछ और भी हो सकती हैं, घटनाओं से भगत सिंह का कोई लेना देना नहीं। और जेल में रहना कोई भगत सिंह को स्वीकार थोड़ी है कि जेल हुई, और आदमी तो भगत सिंह को इसलिए भगत सिंह मानते हैं कि उसकी फांसी हुई, उसको जेल हुई। इतना ही जानते हैं कि देखो जेल हुई भगत सिंह की, कितना महान है।
लेकिन सच ये है कि खुद उसके दोस्त, खुद उसके परिवारजन, खुद उसके साथी संगी उससे संतुष्ट नहीं थे। एक रणधीर सिंह नाम के उनके चाचा वाचा थे, कुछ पता नहीं क्या थे, तो भगत सिंह ने अपने धार्मिक चिन्हों को त्याग दिया था कि मैं क्यों कहूँ कि मैं सिख हूँ। सिख होना अगर एक गहरी क्रांति की बात है तो मैं सिख हूँ, परंतु तुम ये कहो कि मैं कड़ा पहनूं, पगड़ी पहनूं, ये मुझे स्वीकार नहीं, मैं नास्तिक हूँ। तो उन्होंने वो किताब भी लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो एक लेख था। तो उसमें उसने बताया है कि लोग मुझे नहीं समझते, यहाँ तक कि उनके जो राजगुरु सुखदेव, उनके साथ राजगुरु सुखदेव फांसी खा सकते हैं उसके साथ, पर उसके विचारों से सहमत हो जाए कोई जरूरी नहीं है। घटनाओं से इंसानों की परख नहीं होती। इसलिए भगत सिंह जिस तरह के हैं उनको उस समय तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अगर वो दूसरा काम कर रहे होते तो वो तुम भी स्वीकार नहीं करते उस आदमी को, उस आदमी का तुम कोई सम्मान नहीं करते, उसको तुम भूल जाते। अगर ऐसा होता था कि वो क्रांतिकारी होता और वो सिखों के खिलाफ हो जाता और अपनी विचारधारा को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करता, तो सिख उससे कभी राजी नहीं होते। परंतु वो जेल गया, इसलिए थोड़ा सा ये नेशनलिज्म का थोड़ा सा मसाला मिल गया, थोड़ा सा क्रांतिकारी का मसाला मिल गया, तो लोग दुखी थे उस समय और उनको जरूरत थी किसी क्रांतिकारी की। उसकी जो आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी आदमी को नहीं देखता, तब तक वो समझता नहीं है कि उसकी कोई हैसियत भी है। तो लोगों के लिए उसकी हैसियत इसलिए है क्योंकि लोग परेशान थे और वो लोगों की सहायता कर रहा था। उनको इतना ही पता है कि हमारे लिए उसने कुछ किया, हमें एक किया, जोड़ा, या हमारे भीतर क्रांति के बीज दिए, बस इसलिए लोग उसको जानते हैं। उसको बाद में स्वीकार नहीं करते लोग। कौन स्वीकार करता है सच्चाई को? कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए कृत्यों से किसी इंसान की पहचान नहीं होती। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि जो तुम सोचते हो बाहर कि मैं भगत सिंह को जानता हूँ, तुम भगत सिंह को बिल्कुल नहीं जानते। अगर तुम जानते तो तुम्हारे ढंग वैसे ही होते जो दुनिया ने बना दिए, दुनिया के अनुसार तुम ढल गए, तुम फिर दूसरे के अनुसार जी रहे होते। क्या भगत सिंह दूसरे के अनुसार जी रहे थे? भगत सिंह को ना तो इस बात से मतलब है कि मुझे अंग्रेज़ों से युद्ध करना है, उन्हें कोई नफरत नहीं है अंग्रेज़ों से, उन्हें बस आज़ादी प्यारी है। आज़ादी प्यारी है, इसका हिस्सा क्रांति हो गई। क्रांति करनी है तब आज़ादी आएगी, या क्रांति आज़ादी से प्यारी नहीं है भगत सिंह को, आज़ादी प्यारी है। आज़ाद आदमी अपने आप क्रांति कर देता है, और क्रांति करके कुछ लोग तो सिर्फ क्रांति करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, क्या करना है उन लोगों को, उनकी कोई सोच नहीं होती, उनमें खुद भी वो ही नहीं होते और क्रांति करते हैं। विशेषकर तो राजनेता क्रांति करेंगे, पता नहीं क्या क्रांति करेंगे, क्या बदलाव करेंगे, खुद तो बदलते नहीं कभी भी। अपना बदलना ही बदलाव है, खुद से शुरुआत होती है, दूसरे से शुरुआत नहीं होती। दूसरे से कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरे की सेंट्रिसिटी में आप अपने सेंटर को नहीं पा सकते। केंद्र पर केंद्र में स्वकेंद्र कहाँ मिलेगा? तुम स्वयं को जानने जा रहे हो, दूसरे को। और दूसरी बात यह है कि तुम दूसरे को भी नहीं कुछ दे सकते, क्योंकि तुम वही नहीं। देने वाला तो वो होता है जिसके पास कुछ हो, तुम खुद के अपने पास नहीं हो, तुम क्या दोगे किसी को? तुम कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए लोग ले भी रहे हैं, तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं है, तुम दे रहे हो, और लोग ले नहीं सकते और वो ले रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। गलत कहा था युधिष्ठिर ने कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि रोज इंसान मरते हैं फिर भी कोई सचेत नहीं होता यक्ष से। ये सही बात नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि आदमी कितने बड़े भ्रम में जीता है। हालांकि उसका भी यही अर्थ है कि आदमी समझता सोचता ही नहीं है, आदमी सोचता ही नहीं है। रोज आदमी मरते हैं, परंतु फिर हर आदमी यही सोचता है, अरे मैं थोड़ी मरता हूँ, दूसरे मरते हैं। वैसे ही लोग किस तरह के गहरे भ्रमों में जी रहे हैं। कितने मीठे मधुमेह देने वाले झूठ हैं तुम्हारे पास। हर मीठा मधुमेह दे रहा है, रोग हैं वो। इसलिए जब तक तुम किसी बात को अपने सापेक्ष नहीं देखोगे, अपने से नहीं समझोगे, अपने से नहीं जानोगे, अपने केंद्र में नहीं रहोगे, तब तक तुम ईमानदार नहीं रहोगे। और ईमानदारी खुद से पैदा होती है, और अपने भीतर आने से अपना निर्माण होता है।
और जब जब तुम्हारा निर्माण होता है तुम बड़े हल्के, स्वच्छ, निर्मल, साफ, सुंदर, शांत, सौम्य हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक रस बहने लगता है, अपना रस, स्वयं रस, स्वयं पोषण होता है। जब तक रस बाहर है तब तक तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हें चाहिए ना, तुम्हें चाहिए, तुम चाहिए, रस तुम्हारे लिए तुम हो, कुछ और तुम्हारे लिए रस नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए रस तुम ही हो सकते हो, कुछ और तुम्हारे लिए कभी रस नहीं हो सकता। और सब बहाने हैं बाहर, शरीर बनाना, दौड़ करना, कोई उद्देश्य पूरा करना, अपने डे प्लान्स को पूरा करना, अपने लिए अच्छा, ये सब बातें बहाने हैं। इन सारी बातों का रॉ मटेरियल निर्माण मेरा ही करता है। मैं पुरुषार्थ करता हूँ, पुरुषार्थ करने से जो बाहर बदलता है उससे कुछ नहीं मुझे मिलता, बस उस करने से मैं कहीं पैदा हो जाता हूँ। याद रखना कि दुनिया के सारे परिणाम भीतर घटित होते हैं, कृत्य भले ही बाहर होते हैं। वैसे तो कृत्य भी भीतर होते हैं, लेकिन इस बात को तुम समझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंख साफ साफ नहीं देखेगी। तुम्हारी आंख साफ साफ नहीं देखेगी, यही कारण है कि बाहर कृत्यों के करने के ढंग, रंग, ऊपर के लांग लपेट, उछल कूद में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो बाहर करने पड़ते हैं, लेकिन तुम भले ही बाहर करते हो, करते भी तुम भीतर से ही हो। करने तो तुम ही चाहते हो, तुमसे होते हैं तो तुम ही करते हो। सब कृत्य पैदा भीतर से होते हैं और निर्माण भी भीतर ही करते हैं, लेकिन माध्यम शायद कोई बाहर बनता है। माध्यमों की क्या वैल्यू, वाहन की क्या वैल्यू, पहुंचना कहीं था, पहुंचने की वैल्यू है, पहुंचने का महत्व है, पहुंच कर। अच्छा, पहुंचने का कोई मजा नहीं लेता। कई बार इतनी बुरी तरह से माध्यम चाटा जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें जाना था, ऐसा समझो कि तुम्हें दिल्ली जाना है, आगरा से ट्रेन जाएगी दिल्ली के लिए और आगरा से तुम्हें दिल्ली पहुंचना है। अब तुम क्या किए कि अचानक तुम्हें ये ट्रेन का डिब्बा जिसमें तुम बैठे थे, जो बोगी था तुम्हारा, वो तुम्हें इतना पसंद आया कि तुम इतने पागल हो जाओ कि इस ट्रेन से हम उतरेंगे ही नहीं। अब माध्यम को चाटना शुरू कर दिया। ऐसे लोग जो कभी ट्रेन से नहीं उतरेंगे वो कभी दिल्ली नहीं पहुंचेंगे और वो कभी अपना निर्माण नहीं करेंगे। इसलिए माध्यम तो बहुत छोटी बात है, माध्यम चाटने नहीं है। कुछ लोग पैसे कमाने में ऐसे उलझते हैं, पैसा माध्यम है, माध्यम कुछ चीज हमें देता है, लेकिन हम लेते ही पैसा है। पैसा हमें जो देता है हम उसको नहीं लेते, हम पैसे को लेते हैं। पैसा रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह है, लेकिन हम ऐसा चाटते हैं पैसे को कि वो जो दे सकता था, वो देता क्या है, वो मुझे देता है मेरे लिए। मैं अगर पैसा मेरे पास आएगा तो मैं अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा वाहन लूंगा, मेरे काम आसान हो जाएंगे, मुझे एक रहने की सही जगह मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं अपने को निर्माण करने के वातावरण में खुद को रख पाऊंगा और मैं अपने रस में उतर सकूंगा। कुछ लोग सिर्फ मकान में ही उलझ जाते हैं। ऐसा ही हुआ कि ट्रेन में ही रह गए, दिल्ली नहीं पहुंचे। तुम्हारे भीतर दिल्ली छिपी हुई है, तुम्हारी दिल्ली भीतर है और वहां तुम्हें जाना है। और दिल्ली पहुंचोगे तो तुम्हें फिर पता लगेगा कि तुम्हें और आगे क्या करना है, लेकिन तुम दिल्ली नहीं पहुंचे। तुम वाहनों को चाटने लग गए, जो माध्यम थे, वाहन थे, जो साधन था, उसको साध्य बना लिया, साधन को साध्य बना लिया। अब तुम कहां जाओगे? तुम अपने भीतर कभी कुछ बनाते ही नहीं। तुम बनाने वाली चीजों को, उस रॉ मटेरियल को कभी कन्वर्ट ही नहीं करते। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे रिश्ते, सब कुछ कन्वर्ट हो जाना चाहिए तुम में।
तुम्हारे रिश्ते, तो रिश्ते पीछे, तुम पहले, तुम्हारी फैमिली। तुम फैमिली के लिए भी खुद से आगे जाकर जीते हो, क्योंकि तुम ही बन सको। प्यार बड़ी अजीब चीज है। प्यार में जिया तो प्रिय के लिए जाता है, प्यारे के लिए जाता है, लेकिन निर्माण मेरा करता है। कहने की बातें हैं कि प्यार में हम दूसरों के लिए जीते हैं, सच ये है कि बनता मैं ही हूँ उससे। मैं मेरे लिए ही जीता हूँ। जब मैं मेरे लिए ही नहीं जीता, मैं खुद को ही नहीं बनाता, प्यार करने वाले का निर्माण नहीं करता, तो प्यार ही नहीं होगा। प्यार होता ही तब है जब मैं दूसरे के माध्यम से, दूसरे को माध्यम बनाकर, परमात्मा को माध्यम बनाकर, प्रेमी को, प्रेमिका को माध्यम बनाकर, ज्ञान को, ध्यान को, रस को माध्यम बनाकर जब मैं बनता हूँ। अगर मैं ही ना बनूं, ऐसा समझो कि तुम पैसे तो कमा लो, पर ना सब्जी खरीदो, ना रोटी, ना घर बनाओ, कुछ ना करो, पैसा, बस पैसा 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 पैसा, और कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा, तो तुम ही पैसे हो। फिर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसे के पास तुम हो। आदमी कितने झूठ में जीता है कि मेरा बैंक अकाउंट है। नहीं, तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट के तुम हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बैंक अकाउंट के हो। तुम्हें बैंक अकाउंट चला रहा है, तुम बैंक अकाउंट को नहीं चला रहे। गौर से देखो, तुम चला रहे हो बैंक अकाउंट को, या बैंक अकाउंट तुम्हें चला रहा है। बैंक अकाउंट तुम्हें ये बताता है कि अब तुम्हें क्या करना है, कितने पैसे हो गए, कितने करने हैं, कितनी सेविंग्स हो गई, कितना पीएफ हो गया, कितनी पेंशन हो गई। ये गिनती तुम्हें करनी है। इस बात को अपने आप समझा देता है तुम्हारा बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट में तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स हैं, और रिकॉर्ड्स में ही तो तुम उलझ गए हो, तुम खो गए हो। तो तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट में तुम हो। और जब तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें नौकर बना के रखना था, जब तुम्हें ही नौकर बना के रख ले, तो फिर बड़ा जीवन छोटा रह जाता है। तुम नौकर हो गए मकान के, दुकान के, घर के, बैंक अकाउंट के, जबकि उनसे खुद को निर्मित करना था, उनसे खुद को तैयार करना था। रस तब आता है जब मैं आता हूँ। जब किसी भी माध्यम से मैं कहीं भी किसी भी तरह से अपना निर्माण कर लूँ, उस दिन मुझे मस्ती चढ़ती है, उस दिन मैं दीवाना होता हूँ, उस दिन मैं मस्ताना होता हूँ, उस दिन मैं नाचता हूँ, मुझे बेफिक्री मिलती है, उस दिन मेरे मन के जाले टूटते हैं, उस दिन मैं मजबूत होता हूँ, मेरी कमजोरियां समाप्त होती हैं। कमजोरियां समाप्त होने का दूसरा मतलब ये मेरा निर्माण। कमजोरियों को किनारे करने का दूसरा अर्थ है अपने में डुबास, अपने में एक गीत, शांति, सुख, यही है। सुख का मतलब है मैं मुझ में, और मैं मुझ में तो चैन मिलता है, आनंद मिलता है। मैं कहीं और, पीड़ा। आनंद, रस का मतलब मैं मुझ में। मैं अपने को देख सकता हूं, मैं अपने को गा सकता हूं, मैं अपने को बोल सकता हूं, मैं अपने को जी सकता हूं, मैं अपने को खा सकता हूं। कोई खाना नहीं खाता, खाने से खुद को बनाता है, खुद को खाता है। मैंने खाने तो बहुत खाए, खुद ना खाया तो क्या खाया। सारे खाने अपने रस के लिए हैं। मुझे खाने का अर्थ है कि खाना माध्यम है। अच्छा, आदमी की जब मौत होती है तो शरीर भी मर जाता है और भूख भी मर जाती है, पेट भी मर जाता है, भोजन भी मर जाता है और भूख भी मर जाती है। अच्छा, इस भोजन और भूख के खेल में कि जब भूख लगे तब भोजन करो, और भोजन दिखे तो भूख लगती है, और भोजन के लिए भूख बनाई गई, भूख के लिए भोजन बनाया गया।
इस पूरे खेल में आखिर है क्या, ये क्यों है ये खेल? प्यास पानी भूख भोजन क्यों है ये खेल? ये खेल इसलिए है क्योंकि ना कोई भूख होती है ना कोई भोजन होता है। इन सारे क्रियाकलापों को माध्यम बनाकर इनको मैं मेरी ऊर्जा में परिवर्तित कर देता हूँ। विज्ञान कहती भी तो है कि ऊर्जा का ना विनाश होता है ना निर्माण होता है, बस उसका बदलाव होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका स्थानांतरण होता है, उसका कन्वर्जेशन होता है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में बदलाव होता है। भोजन भूख जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे इस दुनिया के, इस अस्तित्व के, इस पेड़ फूल, चंद्रमा, चांदनी, सूर्य, उसकी बिखरती किरणें, सूर्योदय सूर्यास्त, कचरा, बदबू, जो भी हो, फूल पत्तियां, इस पूरे अस्तित्व को माध्यम बनाकर मैं मुझे बनाता हूँ, मैं बनता हूँ, मैं अपने में अपने को देखता हूँ, मैं होता हूँ। इस दुनिया के सारे बाहरी क्रियाकलाप मैं हूँ। सारी चिंताएं तब निवारण होती हैं जब कहीं ना कहीं से मैं बन जाता हूँ। कुछ मैं का प्याला मैं पी लेता हूँ, कहीं मैं का भोजन कर लेता हूँ, कहीं किसी फूल से सुगंध आए तो फूल की सुगंध मुझ तक आई इसलिए सुगंध है, फूल से आई इसलिए सुगंध नहीं है। मैंने सुगंध ली तो मैं हूँ, मेरे लिए है, मेरी होगी, मेरा निर्माण करेगी। मैं पानी पी रहा हूँ, पानी और प्यास है इसलिए पानी का अस्तित्व नहीं है, प्यास पानी का मैं अनुभव करता हूँ। वरना मेरे भीतर एक ऐसा तत्व भी पैदा हो सकता था जैसे ना प्यास लगे ना पानी की आवश्यकता हो। हम बिना पेट की समस्या के भी पैदा हो सकते थे। पत्थर के पास पेट नहीं होता, वो खाना नहीं खाता, तो हम ऐसे भी बन सकते थे। हम 4 पैरों पे नहीं चलते हैं, हमारे 4 पैर नहीं है, हमारी 10 आंखें नहीं है। वैसे ही हम ऐसे भी बन सकते थे। बहुत जीव ऐसे हैं जिनकी 100 टांगें होती हैं, सेंटीपेड की होती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ और भी बनाया जा सकता था, पर बनाए हम ऐसे गए क्योंकि ये मेरे ही रूप हैं, ये मेरे ही ढंग हैं और ढंग मुझसे हैं। मैं ढंगों से नहीं हूं, ढंगों से मैं होता हूं, इसलिए मैं जी रहा हूं। जीने से जीवन बनता है। मैं जीवन हूं और मैं और जीवन होऊंगा, मैं और जीवन होऊंगा। तो इस बात को ध्यान रखो कि बेईमानी नहीं करूंगा, ईमानदार रहूंगा। बेईमानी ठीक नहीं है। बेईमानी का मतलब है मेरे से ही मेरी बेईमानी। अपने एक एक धोखे को देखो, मत बोलो झूठ खुद से, खुद में आ जाओ, समझो खुद को, डूबो खुद में, सारी कमजोरियों से निजात पाओ, चिंताओं की चीथड़े उड़ा दो, भीतर एक बम विस्फोट करो परोक्षता के खिलाफ। मैं अपनी सापेक्षता में जीऊंगा, परोक्षता में नहीं जीऊंगा। अब मैं खुद में आऊंगा। ऐसे बनो, शुरू करो। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। दुखी होने का कोई ऑप्शन मत रखना, नाचते नाचते करना, बोझ मत बनाने ना खोपड़ी का। नाचने जा रहे हो, अपने से जाओ, अपने में डूब के जाओगे तो सब अच्छा लगेगा।